नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला हुआ शुरू, कहां मुखिया पद के लिए हुआ नामांकन, साथ ही जानेंगे कि कहां भ्रष्टाचार में डूबी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद जहां नदी कुछ संवेदनशील बिंदुओं पर रुक रुक कर कटाव कर रही है, तो वहीं खनन माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और संवेदनशील बिंदुओं पर खनन को अंजाम देने में लगे हैं। प्रखंड स्थित पीपी तटबंध के स्पर पर नाचार के समीप डाउन स्ट्रीम में नदी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक सप्ताह से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। ग्रामीण हरिलाल यादव, सुनजीत कुमार, शैलेंद्र राजभर, राबड़ी देवी, पानमती देवी व अन्य लोगों ने नदी के विकराल रूप को देखकर ग्रामीण तटबंध की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। वहीं पिछले वर्ष उक्त परिक्षेत्र में बिना रोक टोक अवैध खनन को अंजाम दिया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि इस बार नदी की धारा बदल गई। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। बुलंदशहर में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला हुआ शुरू। जनपद में लाउड स्पीकर उतारने के लिए डोर टू डोर धार्मिक स्थलों पर पहुंची पुलिस और धर्म गुरुओं से की बात। खुर्जा, बुलंदशहर, शिकारपुर, अनूपशहर, सियाना, सिकंदराबाद और डिबाई में चलाया गया अभियान। पुलिस प्रशासन ने धर्म गुरुओं से लाउड स्पीकर उतारने की अपील भी की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आज आरटीओ के द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, कई बसों के किए गए चालान, कई बसों को किया गया सीज। बिना मानक, बिना फिटनेस की दौड़ रही 30 स्कूली बसें। जनपद में कॉन्वेंट शिक्षा के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाल रहे थे डाका। ऐसे प्राइवेट स्कूल नियम कानून को धता बताकर बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर दौड़ा रहे हैं, नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी मनमानी वसूल रहे हैं और फीस वाहन में क्षमता में बच्चों की बिठाने की क्षमता 20 से 25 होती है, जहां देखने को मिला कि 35 से 40 तक के बच्चे बैठे मिले। की गई है क्या है? सामान्यतः स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है और स्कूल बसें जो है चेक कर रहे हैं। जो वर्तमान व्हीकल है इसमें एक तो नंबर प्लेट ठीक से नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए आप, जो इस पर लगना था, क्योंकि एक नंबर प्लेट अब अलग से आने लगी है, वो उसको हाई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी प्लेट जो प्रत्येक व्यावसायिक वाहन में लगाना बहुत ज़रूरी है। ना इस गाड़ी पे बीमा है, ना परमिट है, ना फिटर है और 14 अगस्त बच्चे बिठा रखे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है सर यहाँ पे? गाड़ी अभी चालान कर दिया है, लगभग मेरे ख्याल में अभी लास्ट अमाउंट कितना आ रहा है इसका, इस गाड़ी पे पैसे आ रहा है 20,000 आ गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाखी प्रखंड से अंचल कार्यालय में बुधवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कुल 13 मुखिया प्रत्याशियों ने अंचल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्य के पद हेतु कुल 17 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें, मुखिया पद हेतु पाखी पूर्व से शंकर प्रसाद एवं प्रेम प्रसाद ने नामांकन किया। वहीं आसेहार से देव सागर राम एवं नौडिहा 2 पंचायत से रीना देवी सहित अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन किया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ तृतीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए जिला परिषद का 5 मुखिया का 16 और वार्ड सदस्य के 29 प्रपत्र बीते बुधवार को प्रखंड कार्यालय से बेचा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के विरोध में टाना भक्तों द्वारा जिले में विरोध के बाद इच्छुक प्रत्याशी 5 प्रत्याशी को प्रखंड कार्यालय से ही नॉमिनेशन प्रपत्र उपलब्ध कराया। बीते बुधवार को 16 मुखिया प्रत्याशियों को प्रपत्र दिया गया और वार्ड सदस्य के 29 प्रत्याशियों को प्रपत्र दिया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। महाराजगंज भ्रष्टाचार में डूबा फरेंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा। पिपरा मौनी की आशा हेमलता जन्म प्रमाण पत्र का 100 रुपये लेने के बाद भी नहीं दे रही हैं जन्म प्रमाण पत्र। आशा हेमलता का कहना है कि आपको जहां भी जाना है जाइए, चाहे हमारे ऊपर FIR करवाइए, लेकिन जब तक और पैसा नहीं देंगे तब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता महमूद की रिपोर्ट। बयाना में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित स्थानीय चिकित्सक एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मी आदि मौजूद रहे, जिन्होंने कैंप में आए जरूरतमंद मरीजों की निःशुल्क जांच, परामर्श व उपचार किया। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जो ब्लॉक बयाना के अधीनस्थ गाँवों से जो आने वाले जो आमजन थे उनकी रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन के अलावा उनकी जो स्वास्थ्य जांचें की गई,
जो भी बीमारी थी उसकी निःशुल्क जांच की गई और निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। और भरतपुर से सभी रोगों के जो विशेषज्ञ भी यहाँ उपस्थित रहे। CSC बयाना से भी काफ़ी चिकित्सक यहाँ उपलब्ध रहे और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है उसका भी यहाँ पंजीकरण किया गया और डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बनाए गए और डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है विकलांगता वो भी बनाए गए और सभी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रही। और इसके साथ ही यहाँ जो आने वाला जो हर मरीज है उसको जो परामर्श दिया गया वो भी सभी उचित दिया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गांव वीरपुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह में आज तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं व महिलाओं ने श्रद्धा भाव के साथ शामिल होकर कथा श्रवण किया और संगीत में कथा सुनकर सभी श्रद्धालु व महिलाएं भाव विभोर हो उठे। आज कथा समारोह में कथावाचक पूर्ण प्रकाश कौशिक ने कथा प्रवचन करते हुए जटभरत चरित्र, अजामिल उपाख्यान व प्रहलाद चरित्र आदि प्रसंगों की कथाओं को संगीत में ढंग से सुनाया। श्रवण कराई जा रही है क्योंकि भाग्यो जन्मों जन्मांतर कल्पों कल्पांतर युगो युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर श्रवण कथा कर पाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ ग्रामवासी वीरपुरा में कथा श्रवण कराई जा रही है तो सभी श्रोता गणों से मेरा वंदना है कि सभी का आगमन हो और सभी इस भागवत का रस पिएं, क्योंकि भागवत का रस वही पीते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और बिनु सत्संग विवेक न हुई और सत्संग उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण जो उनका नाम है कौशिक जी गोवर्धन से पधारे हुए हैं। वृंदावन में उन्होंने भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है और आज वीरपुरा में वो भागवत कर रहे हैं। इसलिए आप इस भागवत को श्रवण करें क्योंकि इसमें भक्ति महारानी का ज्ञान और वैराग्य का जागृत होगा और क्या पता कि आपके भी पुण्य खुल जाएं, आपके भी भाग्य खुल जाए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।